नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक वितान, पाठ 2 और पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें, चांदी के समान चमकने वाली बूंदें। और इस पाठ का सेकंड पार्ट आज हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ समस्या रहती कि बहुत गहराई पर अगर मान लो पत्थर को तोड़ के निकालते हैं तो खारा पानी भी आ जाता है, पट्टी चलती है वहाँ पानी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ किसी स्थान पर कुइयाँ ही कारगर सिद्ध होती है। इसके अंदर वर्षा का जो पानी ऊपर भरता है वो रिस रिस करके धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाता है और इस प्रकार से कुएं के अंदर चला जाता है। ऐसा भी होता है कि ऊपर पानी सूख जाता है, बिल्कुल पानी नहीं होता है, फिर भी साल भर ये कुइयाँ व्यक्तियों को जल देती रहती है। प्रतिदिन 2-3 घड़े इकट्ठे होते हैं जो पीने योग्य काफ़ी होता है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर अधिकतर खारा पानी पाया जाता है। उस खारेपन से दूर होने के लिए, खारेपन से बचने के लिए लोग यहाँ कुएं का निर्माण करता है और निर्माण करने से वो साल भर उनको पानी देती रहती है कुइयाँ, और इस तरह से उनका काम चलता रहता है। तो देखिएगा, आज हम इस पाठ के माध्यम से अब ये इसके आगे की बात हम पढ़ेंगे। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने की पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। चिकनी जो मिट्टी होती है, वहाँ जब मिट्टी सूख जाती है तो उनमें दरारें पड़ने लगती है। यहाँ बलुई मिट्टी होती है, इनके कण दूर दूर होते हैं, नज़दीक नहीं होते। मिट्टी सूखने पर ये दरारें नहीं होती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो इसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। विचारने बिंदु की चारों तरफ मान लीजिए पानी खारा है, जमीन का पानी खारा है, या पट्टी चलती उसके नीचे भी पानी ठीक नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मीठे पानी की तलाश में ही इन्होंने जो कुछ योजना बनाई। अगर कुएं की खुदाई करते तो कुओं के अंदर भी खारा पानी निकलता है, कुओं में खारा पानी होता है। उस खारेपन से बचने के लिए और उससे निजात पाने के लिए यहाँ के लोग कुओं का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनको समय समय पर मीठा पानी मिल सके, मीठे पानी के माध्यम से अपने जीवन की गाड़ी को चला सके। खुद की कुइयाँ जो होती है उनके अंदर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता चला जाता है। प्रतिदिन 3-4 घड़े इसमें इकट्ठे होते हैं, एक एक बूंद 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 टपक टपक इकट्ठा होता है। रोजाना अपना पानी जितनी ज़रूरत होती है वैसे निकाल लेते हैं, पी लेते हैं, काम में लेते हैं। अगले दिन फिर उतना ही पानी इकट्ठा हो जाता है। ये वर्षा का नेति नेति जल नीचे चला जाता है ऊपर से, जबकि कई बार पानी पूरा सूख जाता है, मिट्टी भी सूख जाती है, लेकिन फिर भी साल भर इनमें पानी आता रहता है। तो इसमें जो पानी होता है न तो ऊपर का पानी होता है न पाताल का पानी होता है। ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर मीठा पानी पाया जाता है, जो कि अमृत जैसा पानी प्राप्त करने के लिए इन कुइयों का निर्माण करते हैं। कुई का जो जो जिसको आप कह सकते हैं व्यास सकरा होता है, इसकी खुदाई करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही सावधानी से इन कुइयों का निर्माण करते हैं।
ये 30-35 हाथ के नीचे ही बनती है, क्योंकि इसके अंदर कुआं जैसा नहीं होता। कुआं तो बहुत गहरा होता है, 100 फीट 100 हाथ या 200 हाथ तक कुएं होते हैं। ये इतनी गहरी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर तो ऊपर का पानी रिस रिस करके जाता है, वही पानी काम में आता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इधर देखिए चित्र के अंदर, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। क्योंकि चारों तरफ खारा पानी है, खारे पानी के अंदर भी मीठे पानी को प्राप्त करने की क्या अच्छी तकनीक, क्या अच्छी विधि अपनाए, जिसके कारण इस स्थान पर भी ये लोग मीठा पानी प्राप्त करते हैं अच्छी तकनीक से। क्योंकि नीचे तो खारा पानी है, इनको साल भर मीठा पानी कैसे मिले? ज़मीन में खारा पानी है और बहुत गहराई पे खोदने पर नीचे पत्थर भी आ जाता है, खड़िया पत्थर आ जाता है। उसको काटने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत गहरी और लंबी पट्टी होती है, इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में बाड़मेर में एक बार, केवास कौन सा गांव था? बाड़मेर में केवास गांव था। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी 8-10 साल पहले, और वहाँ पानी भर गया था, वो निकला नहीं था, गांव डूब गया था पानी के अंदर। फिर वो खुद पता चला कि नीचे इनमें पट्टी होती है, पट्टी के कारण पानी नीचे नहीं गया, रिसा नहीं, और वो भर गया ऊपर। फिर उस पट्टी को तोड़ने के बाद ही पानी नीचे आ गया होगा। ये चित्र दिखा रखा है, गांव है और उसके अंदर कुई भी बनी हुई है। ये चित्र में दे रखा है, ये चित्र जो मैं चित्र के अंदर दिखा रखा है, उसके अंदर कुई बनी हुई है, और ये कुई भी दिखा रखा है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी। पहला पालर पानी जो वर्षा के दिनों में वर्षा का पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसको पालर पानी बोलते हैं। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुआं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। पहले सबसे पहले पालर पानी, नीचे नीचे होता है पाताल पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच में तीसरा जो पानी पाया जाता है, वो पानी होता है रेजानी पानी। पालर पानी क्या होता है कि जैसे वर्षा का जल इकट्ठा होता है, तो वर्षा का जल जमीन पर भर जाता है तो गंदा हो जाता है, कंकड़ पत्थर मिट्टी उनमें कई प्रकार के अवयव मिल जाते हैं। पाताल पानी होता है जो बहुत गहराई पे पाया जाता है, पाताल पानी होता है। ये पाताल, ये क्या है कि ऊपर का, जिसको आप कैसे पालर पानी और पाताल पानी के बीच में पाए जाने वाले पानी होता है रेजानी पानी। ये वर्षा का जल जमीन के अंदर चला जाता है और वो रिस रिस करके कुएं के अंदर चला जाता है या जमीन में चला जाता है, उसको कहा जाता है रेजानी पानी। नेति नेति धीरे धीरे एक एक बूंद टपक टपक करके पानी इकट्ठा कुएं में हो जाता है, जो कि पीने के काम में आता है। यहाँ देवी रेखा पालर पानी पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। वर्षा के दिनों में जब वर्षा होती है तो लोग उंगलियों से नापते कितना पानी बरसा है, ऊपर भरा हुआ पानी नहीं, मिट्टी खोद करके देखते इतना पानी बरस गया है। 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल इस तरह से नापते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि धीरे धीरे वो पानी नीचे चला जाता है, गीली मिट्टी नीचे चली जाती है, फिर ऊपर पानी बरस जाता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे
कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी इसमें मिलकर खारा हो जाता है। कई जगह क्या होता है, किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है, भूजल का पाताल का पानी खारा है, तो अगर उसमें मिल जाता है तो ये रेजानी पानी भी खारा हो जाता है। इसी विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना समुचित एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। बात विचारणीय बिंदु या विचारणीय बात यह कि जिस स्थान पर पानी की समस्या है, पानी की समस्या से निजात पाने के लिए, मीठे पानी को पाने के लिए कुइयों का निर्माण करते हैं, कुइयां बनाई जाती है। क्योंकि ऊपर का पानी तो खारा होता है, वर्षा का पानी डायरेक्ट पिया नहीं जाता, नीचे वहाँ खारा पानी है, कुओं के माध्यम से प्राप्त होने वाला पानी खारा है, उसको वैसे नहीं पिया जाता। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेगिस्तानी इलाके में एक बलुई वो पत्थर चलता है, खड़िया पत्थर चलता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते पानी मिल नहीं पाता है, उसको तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के नीचे पाताल पानी मिलेगा। नहीं तोड़ा जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अच्छे पानी को प्राप्त करने के लिए, मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए, मीठे पानी को पाने के लिए वहां कुइयों का निर्माण होता है, जो व्यक्तिगत होती है, जिसके अंदर व्यक्तिगत तौर पर पानी का उपयोग करते हैं, लोग अपने घरों के अंदर बनवाते हैं। प्रतिदिन 2-3 घड़े इस पानी के इकट्ठे हो जाते हैं और प्रतिदिन उनका उपयोग करते रहते हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति को या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता और अपने उपयोग की चीज़ें उनको मिल जाती है। ये प्रक्रिया कभी ख़त्म होने वाली भी नहीं है। आजकल नई तकनीक आ गई, फिर भी क्या है कि ये प्रक्रिया बुरी भी नहीं है तो ख़त्म होने वाली नहीं है। न इसमें पैसा लगता है, एक बार पैसा लग गया, कुइयों से कई सालों तक पानी प्राप्त होता रहता है, लोग इनके माध्यम से अपना जीवन चलाते रहते हैं। इसी विस्तृत रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना समुचित विशिष्ट कला है। ऐसी स्थिति के अंदर रेजानी पानी को समेटना, रेजानी पानी को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी कुशलता, बहुत बड़ी कारीगरी है, बहुत बड़ा ज्ञान है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। पूरी ऊंचाई नापते हैं कि टोटल ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि कुआं तो चौड़ा होता है, उसमें बचाव का कहीं उपयोग हो सकता है, किंतु कुई बहुत सक्रिय होती है। इसको बनाने में, इसकी खुदाई करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ साथ में वो रस्सी की गोलाई उसके अंदर डालते हैं, बाकी इनके पास में कुछ होता भी नहीं है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं। आज जितनी खुदाई की जाती है उस काम को रोक दिया जाता है, उसकी चिनाई कर दी जाती है, फिर अगले दिन खुदाई करेंगे, और इस तरह से खुदाई करते चले जाते हैं और चिनाई करते चले जाते हैं। इस तरह से खुदाई करते चले जाते हैं, चिनाई करते चले जाते हैं। इस तरह से क्या है कि बहुत ही सावधानी से काम किया जाता है। खुदाई करते जाते हैं, चिनाई करते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं, चिनाई कर इस तरह से क्या है कि खुदाई करते जाते हैं, चिनाई करते जाते हैं, बहुत ही सावधानी से काम किया जाता है। असावधानी से काम बिगड़ सकता है, तो बहुत ही सावधानी से चिनाई करते जाते हैं, जिसके कारण इनको पानी मिल सके और इनका काम भी हो सके।
20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वह हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेल चेलवांजी को राहत दे जाती है। देखिएगा, यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, रेत इतनी उड़ती है, टीले के टीले गायब हो जाते हैं। लेकिन इस गर्मी से निजात पाने के लिए, इस गर्मी की समस्या को दूर करने के लिए बीच बीच में जो चेल पांजी है उनके ऊपर मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाली जाती है, जिसके कारण ऊपर की ताज़ा हवा नीचे चली जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आती रहती है। चेल पांजी यानी चेजारो भी अपने सिर पर कांसे पीतल का कोई टोप लगा के रखते हैं, जिसके कारण ऊपर से नीचे मिट्टी फेंकी जाती है तो उनके सर पे कहीं चोट ना आए। साथ में ही जिस डोल में मिट्टी भरी जाती है, बाल्टी में मिट्टी भरी जाती है, जब उसको ऊपर खींचा जाता है तो ऐसी स्थिति में कंकड़ पत्थर मिट्टी चेल पांजी के सिर पर न लग जाए, उस सिर से बचाव के लिए उनको टोप पहनना पड़ता है। बाहर बाल्टी या डोल के माध्यम से जो जमीन के अंदर से खुदाई करके मिट्टी बाहर आती है, उसको ऊपर वाले भी बड़ी सावधानी पूर्वक खींचते हैं। इस प्रकार खींचते हैं कि कहीं भूल से भी कोई असावधानी न हो जाए। इस प्रकार से चेजा अर्थात चेजारो, चेजा करने वाला चेजारो है, ये बड़ी सावधानी से, बड़ी कुशलता से इनकी खुदाई करते हैं। इसमें काम करने वाले बड़े ही प्रवीण चतुर होते हैं। वो गहराई भी नापते जाते हैं कि कुएं की गहराई कितनी चौड़ाई लेनी है और कितनी गहराई होगी है। गहराई के हिसाब से ही उनका काम चलता है और जितनी उनको खोदनी होती है, कुएं जितनी उनको निर्मित करनी होती है, वहाँ तक ही करते हैं। उसके पश्चात अपना वो काम बंद कर देते हैं। तो यहाँ दे भी रखा है कि पसीने से निजात पाने के लिए ऊपर से मिट्टी फेंकते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो पसीना है दूर हो जाए, उनको राहत मिल जाए। ऐसी स्थिति के अंदर लगातार कुएं की खुदाई करते जाते हैं तो उनका दम भी एक तरह से घुटने लग जाता है। दम घुटने से निजात पाने के लिए भी बीच बीच में मिट्टी फेंकी जाती है, जिसके कारण उनको कुछ राहत मिल सके। बल्कि काम बड़ा कठिन है, फिर भी बहुत ही तरीके से इस काम को करते हैं। यहाँ दे रखा है, वहीं हवा या कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेल वांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगहों पर कुएं बनाने कठिन हो जाता है और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। कई बार क्या है कि इस कुएं को बनाने के लिए ईंट का उपयोग अगर किया जाता है तो उसको क्या है कि कई बार रस्से से भी बांधना पड़ता है और रस्से से भी बांधना पड़ता है और रस्से से बांधने के लिए भी कई समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। तो देखेगा, इस कुएं का जब निर्माण करते हैं तो कुएं निर्माण करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नीचे काम कर रहे जो लोग हैं, ज़मीन के अंदर खुदाई करने वाला व्यक्ति है, उसका ख्याल ऊपर वाले काम करने वाले लोग भी देते हैं। बीच बीच में क्या कुछ करना चाहिए, कुछ उनको राहत देने के लिए ऊपर से मिट्टी फेंकते हैं, जिसके कारण नीचे की गर्म हवा बाहर आ जाए, ऊपर की ताज़ा हवा अंदर चली जाए। ऐसी स्थिति में उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो, नीचे दम सी घुटने लग जाती है, क्योंकि कुएं का आकार सकरा होता है। सकरे होने के कारण ये समस्या आती है। अपने सिर को बचाने के लिए सिर पर कांसी या पीतल का को टोप पहनते हैं, जिसके कारण मिट्टी फेंकने पे उनके कंकड़ पत्थर मिट्टी न लगे। बाल्टी जब नीचे से ऊपर आती है तो ऐसी स्थिति में उसमें से मिट्टी कंकड़ पत्थर उनकी सिर पे न लग जाए, ये बचाव के लिए भी उपयोगी होती है। तो इस तरह से क्या है कि कुएं बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको चेजा कहते हैं, चेजारो कहते हैं। ये किसी काम को करने में बड़े प्रवीण होते हैं, बड़े ही चतुर होते हैं और इसके माध्यम से ही ये अपना काम करते हैं। थैंक यू।
ओके बाय। आज आपका सेकंड पार्ट ये पूरा होता है, सेकंड पार्ट, पार्ट संख्या 2, उसका सेकंड पार्ट पूरा। थैंक यू, बाय।